निधीच काय जो तुमचा अभ्यास, लग्न, घर आणि सेवानिवृत्तीसाठी कामी येत नाही। SSS ब्रदर्स निधी लिमिटेड सोबत या आणि करा तुमच्या कुटुंबाला आमच्या RD, FD, DD, जीनियस एज्युकेशन आणि सारा उज्ज्वल यांच्या सोबत सुरक्षित। अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधा। मैं डॉक्टर भिक्खू सम्यक बोधी नागपुर विद्यापीठ में जो कंत्राटी सहायक पद भर्ती 2022-23 को हुई थी, उसमें नागपुर विद्यापीठ में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है और उस फर्जीवाड़े को लोगों के सामने, समूचे भारत के सामने लाने के लिए मैं यहाँ 13 दिन से उपोषण में बैठा हूँ। तो मेरा ऑर्डर निकल चुका था, लेकिन जो कोई समाज कंटक है, ऐसे लोगों ने माननीय कुलगुरु महोदय जी को एक लेटर लिखा और उनकी वजह से मेरा जो ऑर्डर है, आदेश पत्र, वो मुझे प्राप्त नहीं हो सका। ये तो एक मेरा ही मुद्दा है, लेकिन 119 जो छात्र प्राध्यापक जो चयनित हुए हैं, उनकी भी पात्रता नहीं है। कोई नेट नहीं है, कोई PhD नहीं है, कोई अभी किसी ने पास किया है, तो ये गलत बात है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उनको एक API दिया है। API का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और उसी के आधार पर जो सहायक प्राध्यापक है उनकी भर्ती होना चाहिए, उनका PhD होना चाहिए, उनका मास्टर ऑफ आर्ट होना चाहिए, उनका नेट होना चाहिए, उनके पेपर पब्लिश होना चाहिए और साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। लेकिन इन सारी चीज़ों को बगल देते हुए नागपुर विश्वविद्यालय ने 119 छात्रों को, ऐसे जो छात्र हैं उनको चुना है। उसमें भी 5 छात्र जो है मेरे जैसे जो PhD है, जिनका वो सब्जेक्ट में 25 पेपर पब्लिश है, 8 साल का अनुभव है, ऐसा होने के बावजूद जिनके पास पात्रता है, ऐसे लोगों को उन्होंने नकारा है। तो 13 दिनों से मैं यहाँ पर आमरण उपोषण में बैठा हूँ और साथ ही साथ जो मेरी ये आप देख रहे हैं 6 प्रकार की जो 7 प्रकार की जो प्रमुख डिमांड है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर पदों जो भी सहायक प्राध्यापक होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, उनका अपमान यह विश्वविद्यालय कर रहा है। साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भाषाएं हैं, वो भाषाओं को प्राधान्य न देते हुए संस्कृत भाषा को कैसे लाया जाए नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो ये तो संविधान का अपमान है। ये तो उस भाषाओं का अपमान है, जैसे मराठी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, तमिल भाषा हो, तेलुगु भाषा है, सभी भाषाओं को एक सम्मान हमारे संविधान ने दिया है। संविधान कहता है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर। अगर सेक्युलर है तो आप एक विशिष्ट भाषा को क्यों तवज्जो दे रहे हो, है ना? सभी भाषाओं को तवज्जो दो। तो पाली भाषा को भी वो बर्बाद करने के कगार पर है। पाली विभाग, बुद्धिस्ट स्टडीज़ विभाग और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विभाग, ये तीनों विभागों में कोई ऐसे सहायक प्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वो सेवानिवृत्त है, जिन्हें 1-1 लाख पेमेंट मिल रहा है। तो ऐसे प्राध्यापकों को निकालना चाहिए और जो नए हमारे नौजवान जो सहायक प्राध्यापक है उनको वहाँ पर जॉब देना चाहिए। तो ये तो सरासर गलत है। प्रशासन को आपने मांग की, अभी तक कोई जवाब नहीं आया? नहीं सर, 10 दिन तक मैं भूखा पैसा यहाँ बैठा रहा। 10 दिन तक मैंने आमरण उपोषण किया। 4 बार मेरी मेडिकल टेस्ट हुई, 4 सलाइन मुझे लगाई गई, तो भी ये प्रशासन अपनी जो गलतियाँ है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मांगे आपकी जल्द से जल्द नहीं पूरी होंगी तो आगे क्या आपका? तो आगे हमारा यह जो उपोषण है वो कंटिन्यू चालू रहेगा और शासन में माननीय राज्यपाल, कुलपति जो है राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री साहब, शिक्षण महोदय मंत्री, सभी को UGC और PMA पोर्टल पर भी हम अभी ये सभी प्रकार की जो है सूचनाएं हम डाल रहे हैं। और जो भी जिस प्रकार का हमारा उपोषण चालू है, इसके विषय में हम सभी जो भी शासन निर्मित संस्थाएं हैं उनको हमने उनको दे दिया है, इन्फॉर्मेशन दे दिया है, सूचनाएं दे दी है।